हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, हमारा डिस्कशन सभी कंसंट्रेशन के बारे में हो गया था। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, ये सब के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। मास फ्रैक्शन, इन सब सारे कंसंट्रेशन के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज प्यारे बच्चों हम नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में आपको समझाने आए हैं, जिसको बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होता यह है कि अगर दो सॉल्यूशन या तो एक दूसरे से रिएक्ट करें या तो एक सॉल्यूशन में पानी मिला करके उसको डाइल्यूट करें, तो इन सब सारी बातों को देखते हुए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आ जाती है ज़रूरत नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसको इतना डाइल्यूट किया कि उसकी नॉर्मलिटी N2 हो जाए या उसका नया वॉल्यूम V2 हो जाए, तो नॉर्मलिटी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसी तरह से मोलरिटी में अगर मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको डाइल्यूट करके वॉल्यूम V2 कर दिया, तो उसकी मोलरिटी आप निकाल लोगे। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक रही। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन नॉर्मलिटी N1 का और वॉल्यूम V1 का रिएक्ट करता है दूसरे सॉल्यूशन नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2, तो एक नया सॉल्यूशन जो बनके तैयार होगा उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये सोचने की बात है। तो इसी से रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन करने आए हैं। देखिए कैसे होता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वेशन आप समझते चलो। इफ V1 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम V1 ml है और उसकी नॉर्मलिटी N1 है, आर डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2, और उसको डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम V2 बना दिया जाता है। एंड द नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम समझते हैं कि N2 हो गया। या फिर ऐसा कहें कि इफ़ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1 रिएक्ट एग्जैक्टली विद V2 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N2, देन तो दोनों केस में क्या हो जाएगा? N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। और यह इक्वेशन नॉर्मलिटी इक्वेशन कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस इक्वेशन को नॉर्मलिटी इक्वेशन कहा जाता है। अब इसी तरीके से हम मोलरिटी इक्वेशन की बात करते हैं। इफ़ V1 ml ऑफ मोलरिटी M1, V1 वॉल्यूम ऑफ मोलरिटी M1 आर डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2 and the molarity of the diluted solution is M2, then we had M1 into V1 is equal to M2 into V2, and this equation is called molarity equation। लेकिन अब रिएक्शन की बात है। अगर रिएक्शन की बात आती है तब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, यहाँ पे रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इफ रिएक्शंस बिटवीन टू solutions is studied in terms of their molarities, the first the balanced equation is written। अगर रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन हो रहा है मोलरिटी के टर्म्स में आपको कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। बैलेंस, जी हाँ, बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। एंड द मोलरिटी इक्वेशन बिकम्स, तब मोलरिटी इक्वेशन क्या हो जाता है? तब देखिए, M1 इंटू V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 अपान N2। अभी N1 क्या है? वेयर N1 इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट 1 एंड N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट 2। दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, तो पहले रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल जब बैलेंस करेंगे तो कोई स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट कोई नंबर मिलेगा आपको। तो ये है N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट एंड N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट सेकेंड। तो अब कुछ इसमें से न्यूमेरिकल हम कराते हैं प्यारे बच्चों। देखिए,
फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी 15% H2SO4 सॉल्यूशन का निकालना है और H2SO4 सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब क्या है 15% H2SO4 का मतलब क्या समझा कि 15% H2SO4 का मतलब होता कि 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो प्यारे बच्चों H2SO4 यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ही लो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर हो गया होगा। तो अब ये इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 85 ग्राम है, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.085 किलोग्राम कन्वर्ट हो गया। ये ग्राम है ना, 85 ग्राम है, इसको ले चलो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का मोलर मास निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है 16 4 जा 64, टोटल आ गया 94 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है H2SO4, तो गिवन मास 15 ग्राम है, अब मोलर मास 98 ग्राम है, तो 0.153 मोल आ गया। ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आ गया। अब मोलालिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया 0.153 हो गया ये, और अभी किलोग्राम में निकाले हुए मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर ये निकाल लिए हो ना, यहाँ रख दो बेटा, ये आ जाएगा 1.8 m। ये आ गई मोलालिटी, ये आ गई मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि अब आपको मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। वॉल्यूम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम डेंसिटी दे दिया है, वॉल्यूम ना दे करके डेंसिटी दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो हो गया ये, तो हो जाएगा ये मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.02 यहाँ पर दिया है, ये ब्रैकेट में रखा है, डेंसिटी यहाँ यूज कर लीजिए, हो जाएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, मतलब ये मिलीलीटर हो गया ये एक तरह से। तो क्या आ जाएगा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इसलिए दिया कि देखे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, ये है ना। तो अब 98.04 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब मिलीलीटर हो गया। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में चला जाएगा ये। तो कर दिया हमने। नंबर ऑफ मोल आपको पता है 0.153 अभी आपने निकाला है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 98.04 रख दिया। ये सब सिंप्लीफाई होके 1.56 m मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।